बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हाल ये हो गया है कि जिनको बुरा भला कहा जाता था, जिनको गालियां दी जाती थीं, जिनको करप्ट कहा जाता था, आज वो इस हुकूमत की आंख के तारे हैं। आज उनके आगे पीछे फिरा जा रहा है, उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत के वज़रा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और वो अपना सा मुँह लेकर रह जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या जवाब दें कि परवेज़ खटक को, जिसको कहा गया कि इसने खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा तबाह कर दिया, ये जब वज़ीर आला था परवेज़ खटक, तो इसने करप्शन की इंतहा कर दी। मालम जब्बा में, BRT में करप्शन की और केस बनाए नैब में। जी जिस दिन ये केस खुल गए पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं बना रहे। आज वही परवेज़ खटक काबीना में शामिल किए गए हैं, शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल किए गए हैं। क्या वो दूध के धुले हो गए? लेकिन कहानी सिर्फ परवेज़ खटक की नहीं है। इस हुकूमत का इतना बुरा हाल है कि जिस पर इन्होंने इमरान खान के बारे में इल्ज़ामात लगाए कि जी ये इमरान खान का ये सप्लायर है, जी वो उसको ड्रग सप्लाई करता है, ओन चौधरी, उस पर इल्ज़ामात लगाए, उसको कहा आज ओन चौधरी को भी काबीना में शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन चीनी चोर स्मगलर, जहांगीर तरीन को भी जनाब कौंसल्स की चेयरमैनशिप दी जाती है। फिर कब्ज़ा माफिया कहा गया अलीम खान को, ये कब्ज़ा माफिया है, ये है वो है, ये ATM मशीनें हैं, उस अलीम खान को भी शामिल किया जाता है। यानी जो शख्स भी ऐसा रहा कि जिस पर सबसे बड़े इल्ज़ामात लगाए गए कि जी ये इमरान खान के साथ इस वजह से हैं, इस वजह से हैं, वो सारे साथ शामिल किए गए। तब आप बताइए कि क्या कोई नज़रिया है, क्या कोई उसूल है, क्या कोई ज़ाब्ता है? नहीं। ये तो मैंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, इसके अलावा भी वो हारून बरादरान, उनके बारे में भी इसी तरह था, उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो इनका ना कोई नज़रिया है, ना इनका कोई ज़मीर है, ना कोई क्राइटेरिया है। और फिर कहते हैं जी बड़े बेहतरीन लोग शामिल किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा आप लोगों को आपकी कारकर्दगी पर हमने काबीना में शामिल किया है। तो आप सोचिए, यही हाल राना सनाउल्लाह साहब का हुआ जब उनसे सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने जियो के प्रोग्राम में कि जी ये क्या चक्कर है कि परवेज़ खटक साहब को आपने शामिल कर लिया, वो तो बड़े करप्ट आदमी थे। तो इस पर उनको कुछ और ना सूझी, उन्होंने कहा जी अब दिफाई करना है, क्योंकि सारे ही ऐसे लोग शामिल किए गए। कोई लोटा है, किसी से वोट लिया, किसी से वादे किए, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस पर शहजाद इकबाल ने उनसे कहा कि आप तो इल्ज़ामात लगाते थे। तो राना सनाउल्लाह ने परवेज़ खटक का दिफा किया कि जब तक किसी के खिलाफ कोई चीज़ साबित ना हो तो उस वक्त तक आप सियासी तौर पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो फिर उसको शामिल भी कर सकते हैं। फिर इल्ज़ाम लगाए, वो झूठे इल्ज़ामात थे, तो फिर उस पर माफ़ी मांगे। फिर कैसे यकीन किया जाए कि जी आपने जिस पर भी इल्ज़ाम लगाए वो सारे झूठे थे, और उन सबको आपने फिर साथ शामिल किया और आपकी आंख का तारा हो गए सारे लोग, चाहे तरीके इंसाफ के थे। तो फिर इमरान खान पर सिर्फ इल्ज़ामात दुरुस्त तब रह गए हैं, बाकी सारे ठीक हैं। तो जी साबित कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो इमरान खान पर भी साबित नहीं हुआ, आज आप उसको घड़ी चोर कहते हैं, तो कल को आप क्या कहेंगे? ये सुनिएगा ज़रा। तो परवेज़ खटक साहब को भी मुशीर बनाया गया है, इलेक्शन नहीं जीते इसलिए मुशीर ही बने हुआ, शायद वजीर भी बन जाते हैं। लेकिन आपका एक क्लिप आज बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। जी अगली गिरफ्तारी ले जी जो है, नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना चाहता है तो अगली गिरफ्तारी जो है वो पेशावर मेट्रो में इमरान न्याजी और परवेज़ खटक उर्फ तीली पहलवान जो है वो पेशावर का, उसकी गिरफ्तारी हमें करनी चाहिए। नहीं जी, वो तीली पहलवान था, परवेज़ खटक तीली पहलवान था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये राना सनाउल्लाह का माजी का बयान उनका चला दिया शहजाद इकबाल ने। उसके बाद सुनिए। साहब ने कहा, आप कहते थे कि नैब अगर आजाद है, इंडिपेंडेंट है, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वज़ीर आज़म ने उनको। देखिए ये बात जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2018 मेरा ख्याल है कोई 6 साल पहले की बात है। तो मामला ये है कि उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था, और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो नैब ना कर सका, वो इंक्वायरी किसी तरफ लगी। तो नैब इंक्वायरी कर सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि परवेज़ खटक साहब बेकसूर साबित हो गए, आपकी नजर में हो गए बेकसूर साबित? नहीं, देखिए जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं, लेकिन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही कोई कसूरवार ठहरेगा। तो पेशावर मेट्रो में करप्शन, ये मतलब है कि पेशावर मेट्रो में करप्शन एक सियासी बयान था, इमरान खान पर आपने इल्ज़ाम लगाया, वो झूठा बयान था, वो सब गलत था। इसका मतलब कोई करप्शन कभी वहाँ पर हुई नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब वो इल्ज़ाम गलत थे, आज भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत है। जी नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आज कायम हूँ कि पेशावर मेट्रो जो है उसमें बिल्कुल करप्शन थी। उस करप्शन में कौन कौन मुलव्वस था, वो अगर इंक्वायरी जो है वो होती और उसको स्टे वगैरह ना होता
तो यकीनन वो लोग जो है वो साबित होते, उनमें अगर परवेज खटक साहब के खिलाफ साबित होती तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए था और अगर किसी और के खिलाफ होती, लेकिन वहाँ पे करप्शन जो है वो हुई है, वो 28-30 अरब से वो जो जाके 100 अरब के करीब जो है वो जाके मुकम्मल हुई है। चले अब काबीना में आप साथ ही बैठेंगे, कभी मौका मिले तो पूछ लीजिएगा परवेज खटक साहब से कि कितनी करप्शन हुई और कैसे। ओए होए होए होए, कमाल कर दिया शहजाद इकबाल ने। कह जी फिर आप अब भी इस पर कायम है कि करप्शन हुई थी, तो वज़ीर आला थे, उन्होंने सारा बनवाया, उसका दिफा भी करते रहे, एक चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कितनी करप्शन हुई, क्या हुआ। अब तो काबीना में आप साथ होंगे, बात ही खत्म हो गई। ये हाल है इनका। तो अब ये क्लिप वायरल हो रहा है, इस पर बात हो रही है। तो ये अगर किसी में शर्म हो, हया हो, तो बस फिर क्या करें कि शर्मिंदगी के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मगर यहाँ इक़्तिदार है, इक़्तिदार की हवस में, इक़्तिदार की लालच में इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और इस वजह से कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता नहीं है। और ये कोई भी शख्स, बस ये क्राइटेरिया है, किसी इदारे में लेना है, काबीना में लेना है, कुछ भी करना है, सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, कुछ भी हो। अब उनको दिलासा देना था कि भाई आप हार गए हो, कोई आपके साथ नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, कोई नहीं, चलें। कहाँ वज़ीर आला से शुरू हुए थे, फिर वज़ीर दिफा रहे, आज उनको को मुशीर टाइप लगा दिया, इलेक्शन में जीत सके ना, आने वाले दिन में जीत सकते हैं, तो ये मज़े थोड़े से ले लो, कुछ धारस तुम्हारी बन जाए। आज वो देखिए कहाँ वज़ीर आला होता था, मीटिंग्स में शरीक होता था, आज वो जनाब चौथे नंबर पर उसको तो दूर बिठाया होता है। ये हो रहा है इनके साथ। जो सुलूक अभी यहाँ हो रहा है, इनको तो चले वजारतें मिल रही हैं, अब तो पता नहीं शहबाज शरीफ के साथ क्या हो जाए। शहबाज शरीफ हैं तो वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के, लेकिन परेशानी अब ये बनी हुई है कि कहीं ट्रंप उनको ना बुला ले तो उससे इनकार भी नहीं कर सकेंगे अगर दावत हो गई। इस पर यकीन करें, सीनियर साफ़ी अब मजाक उड़ा रहे हैं कि जी बेखबर ज़राए कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ को दावतनामा आ गया है, ट्रंप ने बुला लिया है और अब वो भागते फिर रहे हैं कि कैसे इस दावतनामे को वापस करें। ये मजाक बन गया है कि शहबाज शरीफ की फिर ऐसी तैसी होगी, उसने ज़ेलेंस्की को नहीं छोड़ा। जो हाल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का किया है, आज तक दुनिया की तारीख में किसी की इतनी बेइज्जती नहीं की गई जितनी सदर ज़ेलेंस्की की ट्रंप ने की है। सबके सामने बिठाकर, मीडिया में बिठाकर अपनी ममलकत का सरबराह है, अंदाज़ा लगाइए, यानी वो सदर है यूक्रेन का, जो इत्तेहादी रहा या चलें अब भी अमेरिका का इत्तेहादी है, उसके साथ आप देखें कि क्या किया उसने। साथ बिठाया, मीडिया पे लाइव चलाया कि जी ये देखें इसकी किस तरह मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, कि तुम होते को में लेक्चर देने वाले, कंप्रोमाइज़ करो। और ट्रंप ने कहा है कि बस कंप्रोमाइज़ करो और ये जंग ख़त्म करो। तुम तीसरी जंग अज़ीम को हवा दे रहे हो, तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा तुम्हारी वजह से, अरबों डॉलर हमारे खा गए और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है, तुम्हारी मादनियात पर हमारी रसाई होनी चाहिए और कंप्रोमाइज़ करो। आगे से ज़ेलेंस्की ने कहा कि देखिए जी वो आप कंप्रोमाइज़ में मजबूर नहीं कर सकते, हमारे हालात आपको नहीं पता। उसने कहा चुप कर जाओ, हमें तुम्हारे हालात बहुत पता है। जब उसने कहा कि आप यहाँ समंदर पार बैठे हैं, आप पर भी असरात होंगे, उसने कहा कि हमें ना सिखाओ। धमकी दी ना कि आज आप हमें कंप्रोमाइज़ मजबूर कर रहे हैं, हमारा साथ देने से पीछे हट रहे हैं। तो पहले जब जंग हो रही थी तो हमें झोंका आगे किया, आगे नहीं करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने किया, एस्टैब्लिशमेंट ने किया उनकी। अब ट्रंप आके उसने सारा कुछ ही नीचे से खींच ही लिया सब। तो जब कहा कि नहीं देखें आप तक बात आ सकती है, आप समंदर पार है लेकिन असरात आएंगे, उसने कहा मैंने सिखाओ असरात, धमकाते हो, चुप करके बैठा। उसने कहा जाओ यहाँ से फिर आप। ये बातें इस तरह से हुई हैं, इस अंदाज से हुई हैं और ये सब वायरल हैं जिस तरह से ट्रंप ने उसको सीधी सीधी सुनाई है कि तुम्हारा मुल्क बड़े मसले में है, तुम जीत नहीं रहे, अमेरिकी इमदाद ना होती तो जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती, तुम लाखों लोगों की ज़िंदगी और तीसरी आलमी जंग को हवा दे रहे हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कोई कार्ड नहीं बचा। उसने कहा जी मैं कार्ड नहीं खेलाऊँ। आगे ट्रंप और गुस्से में आया, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ है। ये सुनिए। अच्छा, आपको भी हम सुनवाते हैं कि क्या गुफ्तगू की है ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या है। और ये वाइट हाउस बुलाकर इतनी बेइज्जती, और पहले जब वो आया है उसको रिसीव किया, कहा जी आज तो तुम ज़रा बेहतर ड्रेसिंग में आ गए हो, आज तुमने ज़रा बेहतर लिबास पहन लिया है। और उस पर पहले मजाक बना, उसके बाद बिठाकर उसको इतना जलील और उसको इतना रुस्वा किया है। मैं आपको सुनाता हूँ जी। तो ये सुनिएगा जी किस तरह ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की जा रही है, जिस पर अब यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पता नहीं शहबाज शरीफ का क्या हाल होगा। अभी तो ये उसने अपने साबिक़ इत्तेहादी का, या अभी तो जंग चल रही है तो उसका ही हाल किया है। In big trouble. I know. You're not. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a answer? lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are कह रहा है कि saying, तुम you know, समझ नहीं रहे, ज़ेलेंस्की को कह रहा है ट्रंप कि तुम हमारी वजह से यहाँ से किसी तरह से निकल सकते हो, तुम समझ नहीं रहे, तुम बहुत मुसीबत में हो, यार इन बिग ट्रबल, हमारे बगैर तुम कुछ नहीं हो, तुम सिफर हो, तुम समझ नहीं रहे।
staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I the said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If you didn't have They our invited us. military, $350 अरब का हमने तुम्हें मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है, $350 अरब का। तो हमारे इक्विपमेंट के बगैर तुम कुछ भी नहीं थे, कुछ लड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं। You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. हमारी मदद ना होती, हमारा इक्विपमेंट ना होता, हमारे जंगी हथियार तुम्हारे पास ना होते, 2 हफ्ते में तुम्हारी जंग खत्म हो जाती। तुम बातें कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ख़त्म करो जंग। तो वो अब उस बेचारे को कुछ सूझ नहीं रहा, वो कह रहा है जी वो आपकी मदद हमें चाहिए, फलाना है, और ये हाल हो गया इसका। तो अब जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था, तफसील से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि ये अमेरिका की जंग में पाकिस्तान भी साथ देता रहा, और फिर देखिए अमेरिका ने क्या किया, कैसा यू टर्न लिया था। और अब पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जी वो यूक्रेन की जंग में चूंकि इमरान खान न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या हो गया, और उस वक्त जनरल बाजवा ने जाके तकरीर कर दी, नहीं जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो अमेरिका के साथ इत्तेहादी हैं। और सारा एक प्लान नज़र आ रहा था किस तरह इमरान खान को ट्रैप किया कि अब वहाँ से इजाज़त चाहिए, इसको शो करना है कि रशिया का साथ दे रहा है। इमरान खान कहता था जी हमने किसी जंग में किसी का साथ नहीं देना, हमने किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, हमने अपने मुल्क का देखना है। तो वहाँ अब ये केस बना दिया अमेरिका में, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी इसको हटाओ, और हमने हटा दिया। अब अमेरिका जहाँ से रजीम चेंज का आगाज़ हुआ था उसी के खिलाफ हो गया हुआ है, वहाँ एक नया मसला बन गया हुआ है। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दोस्त तो छोड़े, दुश्मनी हुई भी है कि तुम छोड़ो ये जंग और मादनियात हमारे वाले करो। तो हम किस खाते में रह गए अब, जिस वजह से हमने यहाँ सारा नुकसान करा लिया। को कहता है $40 अरब का ज़्यादा नुकसान हो गया उस रजीम चेंज की वजह से, हम आज तक उस झटके से निकल नहीं सके, अदम इस्तेहकाम संभल नहीं रहा, और अभी तक हम उसी तरह से चल रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। कब तक करेंगे? आखिर जुडिशरी आपने काबू कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं कहीं जाकर तो ये मसला बनेगा और आलमी सतह पर बन रहा है। अब खौफ ये है कि ट्रंप ने इसका ये हाल किया ज़ेलेंस्की का, तो हमारे यहाँ करता धरता का क्या हाल होगा जिस दिन उसने बुला लिया, जिस दिन उसने शिकंजा कस दिया, तो फिर इनका क्या बनेगा? कोई अवामी हिमायत नहीं है, कोई इनके पास आइन कानून नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हवा में खड़े हैं, ये जबर पर, ताकत और तशद्दुद के ज़ोर पर खड़े हैं। तो इनको तो ज़रा सा धक्का लगा तो ये फारिग हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।